हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी जो है इसका स्टेटमेंट क्या है जो कि आपको याद रखना है। इसी स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट याद कर लिया तो ठीक है। स्टेटमेंट है इफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इज इक्वल्स टू एफ टी देन लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एन पी। इसका मतलब एन जो लिखा हुआ है, इस एन का मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन एन टाइम्स डी अपॉन डी पी एन एफ पी इज इक्वल्स टू -1 टू दी पावर एन टी टू दी पावर एन एफ टी। Laplace inverse transformation of n times differentiation of fp is equals to -1 to the power n t to the power n into ft। ये प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट हो गया। अब बात ये आती है कि ये कैसे आया रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट। तो आप लोगों को मैंने बता रखा है पिछली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक प्रॉपर्टी थी कि अगर t टू दी पावर n से फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड किया जाता है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको सिखा चुका हूं। तो हम यहां नोट करेंगे वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू दी पावर n एफ टी की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट बनता? -1 टू दी पावर n डी एन अपॉन डी पी एन एफ पी। और इसी डिफरेंशिएशन को कहा जाता है n टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इधर अप्लाई हो रहा है इस फंक्शन पे, तो हम इसको इधर अप्लाई करना शुरू कर देंगे, वो हो जाएगा लाप्लास इनवर्स। तो नेक्स्ट लाइन में मैं नोट कर देता हूं लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन -1 टू दी पावर n एफ पी इज इक्वल्स टू टी टू दी पावर n एफ टी। ये लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है कि अगर इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये आ रहा है तो इसका लाप्लास इनवर्स ये वाला फंक्शन आएगा। राइट, अब देखिए यहां पर -1 टू दी पावर n जो है वो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होता, वो पहले नोट करेंगे और वो बाद में इधर चला जाएगा। -1 टू दी पावर n लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n times differentiation of fp is equals to t to the power n ft। नेक्स्ट लाइन में मैं नोट कर दूंगा लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f n टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p is equals to -1 टू दी पावर n t टू दी पावर n ft। ये फॉर्मूला है जिसे आपको लर्न करना है। ठीक है, स्टेटमेंट में भी यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आप स्टेटमेंट लर्न कर लीजिएगा। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय p। अगर किसी फंक्शन एफ पी में p से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका लाप्लास निकालने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, तो हम नोट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय p से मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी देखिए, इसका स्टेटमेंट आपसे कहता है इफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इज इक्वल्स टू एफ टी एंड एफ जीरो इज इक्वल्स टू 0 देन लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन p into fp
ये हो जाएगा एफ डैश टी। डैश का मतलब एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को देखिए, मैंने आपको बता रखा है एक प्रॉपर्टी के बारे में। क्या प्रॉपर्टी थी? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी। ये कितना होता है? P इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो, ये होता है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी को हम कह सकते हैं एफ पी। तो नेक्स्ट लाइन में मैं नोट कर दूंगा पी एफ पी माइनस एफ जीरो। कंडीशन यही है कि एफ जीरो की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। एफ जीरो को हम 0 पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट बन गया P इंटू एफ पी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी। ठीक है, अब इधर इस फंक्शन एफ डैश टी पर अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा है तो रिजल्ट ये आ रहा है। तो इस पर अगर हम इनवर्स लाप्लास अप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आएगा एफ डैश टी। नेक्स्ट लाइन में नोट कर दीजिए, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी एफ पी इज इक्वल्स टू एफ डैश टी। ये इस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हो गया। स्टेटमेंट लर्न करिएगा, केवल फॉर्मूला नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट में ये दोनों कंडीशंस भी होती हैं। कब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो स्टेटमेंट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डिवीजन बाई पी। अभी हमने सीखा था मल्टीप्लीकेशन बाई पी की प्रॉपर्टी क्या है। जब फंक्शन एफ पी में पी से मल्टीप्लाई होगा तो उसका लाप्लास इनवर्स कैसे लिखना है। और अब हम देखते हैं कि अगर p से डिवाइड हो रहा है तब हमें लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है। इफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इज इक्वल्स टू एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन एफ पी अपॉन पी is equals to integration 0 to t ft dt। अगर fp फंक्शन का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ft है तो fp में p से डिवाइड करने पर ft का इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट रहेगी 0 to t। वी नो दैट, इसको भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है उससे प्रूव करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 to t एफ टी डी टी, ये कितना होता है ये आपको हमने बताया हुआ है 1/p एफ पी। तो नेक्स्ट लाइन में हम नोट कर देते हैं लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी अपॉन पी जो है वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t एफ टी डी टी। अगर मैं इसमें 2 बार डिवाइड कर दूं तो इंटीग्रेशन भी 2 बार अप्लाई हो जाएगा, 0 to t एफ टी डी टी और डी टी। 2 बार इंटीग्रेशन कर दिया। अगर यहाँ पर 2 की जगह पर पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, तब यहाँ इंटीग्रेशंस 3 हो जाएंगे। 5 पावर होगी तो 5 इंटीग्रेशन। जितनी यहाँ पर अपॉन में पावर इंक्रीज होती जाएगी उतने ही इंटीग्रेशन यहाँ पर इंक्रीज होते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में सिखाई गई सभी प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।